और अब बात केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की, जिन्होंने पूरे देश में बीफ बैन लगाने की बातों का खुलकर विरोध किया है। आज तक से खास बातचीत में रामदास आठवले ने कहा कि अगर पूरे देश में बीफ पर बैन लगा तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। बीफ से जुड़े तमाम मामलों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। बीफ खाने से गोल्ड आएगा, उदित राज के इस बयान ने एक बार फिर बीफ को लेकर नए सिरे से बहस शुरू कर दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले जी। रामदास आठवले जी, बीफ को लेके एक बार फिर नए तरीके से बहस शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, बीफ को लेके खाना चाहिए, क्योंकि खाने पे किसी की पाबंदी जो खाए, ये आपका विचार है? नहीं, मुझे लगता है कि भाई बीफ जो है, जिस तरह मतलब गाय का बीफ खाने के लिए हमारा विरोध है, क्योंकि हिंदू धर्म में गो हत्या बंदी का कानून है। तो मुझे लगता है कि भाई नॉनवेज लोगों की संख्या अपने देश में भारी है और जिनको मतलब बीफ खाना है वो बीफ मतलब दूसरे जानवरों का बीफ वो खा सकते हैं, बैल का बीफ खा सकते हैं, भैंस का बीफ खा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई बीफ पर बैन लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक जैन धर्म की बात है तो उनका रिस्पेक्ट करने के लिए अगर 2-3 दिन के लिए अगर कोई रिस्पेक्टफुली 2-3 दिन के लिए करते तो ठीक बात है। पूरा महीना भर उस पर पाबंदी लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तो जो बीफ खाना चाहते हैं उनको खाने के लिए मना नहीं होनी चाहिए, लेकिन गाय के बीफ को खाने के लिए हमारा विरोध है। बीफ बैन की मांग की जाती है कि हमारे की बीफ पे बैन लगना चाहिए। आपका ये हमेशा आपने विरोध भी किया था महाराष्ट्र में भी, तो बीफ बैन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई गो हत्या बंदी का कानून 1976 का है और हिंदू धर्म के लोगों का आदर करने के लिए, गाय उनके लिए माता है, पवित्र है, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि भाई जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने गोवंश हत्या बंदी का कानून लाया है, उसी तरह का कानून गोवा में भी आया था, लेकिन उसको पास नहीं किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार से भी हमारी मांग, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है कि भाई गो हत्या बंदी के कानून को अच्छा इम्प्लीमेंट करो, लेकिन गोवंश हत्या बंदी के कानून से किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। वो जानवरों को बेच नहीं सकते हैं, उनको संभालना पड़ता है। तो इसीलिए इकोनॉमिकली भी मतलब बीफ पर बैन लगाना या गोवंश हत्या बंदी के कानून से भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए गोवंश हत्या बंदी, वंश को हटाकर गो हत्या बंदी के कानून को अमल में लाना चाहिए। उदित राज ने भी कल कहा, उसको लेके बड़ा भारी हंगामा खड़ा हो गया है रामदास आठवले जी, कि बीफ खाने से गोल्ड जीते नो। तो आपको लगता है कि बीफ खाने से गोल्ड जीते जा सकते? मुझे लगता है कि भाई जिस तरह, क्या नाम है उनका, जो नहीं जिसको अवार्ड मिलता है, हुसैन बोल। हाँ, जो हुसैन बोल है उनको मतलब अवार्ड मिल गया है और वो नॉनवेज थे, वो बीफ खाते थे। शायद उन्होंने भी मान्य कर दिया कि बीफ में ज़्यादा प्रोटीन होता है और एक अच्छी शक्ति मिलती है, और इसीलिए मतलब मैं बीफ खाता था, इसीलिए उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बीफ में प्रोटीन होता है, जो खाना चाहते हो खाए, लेकिन बीफ खाने वालों को ही अवार्ड मिलता है ऐसा नहीं है। मतलब कल खेल रत्न का अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में दिया, मैं भी मौजूद था, तो उसमें कोई बीफ खाने वाले सभी लोग ऐसा नहीं है। तो मैं उदित राज जी के स्टेटमेंट जो मैं 50% सहमत हूँ कि भाई उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन दूसरे सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। तो बीफ खाने से अवार्ड मिलता है ऐसा नहीं है। लेकिन हुसैन जी को जो मिला है, उन्होंने बोला होगा मैं बीफ खाता हूँ, तो इसका मतलब सबने खाना चाहिए ऐसा नहीं है। नहीं खाने वालों को भी अवार्ड मिले हैं आज तक, तो इसीलिए खाने वालों को अवार्ड मिलता है, नहीं खाने वालों को अवार्ड मिलता है। धन्यवाद। कैमरामैन बकार यूनुस के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।